हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक। स्टॉक मार्केट बेसिक्स में आज हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो में सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन क्या होगा, राइट। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसे समझ में आया है स्टॉक मार्केट में, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छा आरओआई अर्न किया है, और जिसे वो समझ में नहीं आया है उस पर्सन का, उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो लॉस मेकिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज गोइंग टू डिटरमिन, इट इज गोइंग टू डिफाइन कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट मेकिंग होगा या लॉस मेकिंग होगा। आइए चलते हैं, समझ लेते हैं व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेट्स गो ऑन अ प्रेजेंटेशन। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे ही हमें एक रिवॉर्ड की बात होती है, रिटर्न्स की बात होती है, वैसे ही वहाँ पे एक रिस्क की भी बात होती है। जी हाँ। सो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर पिछले 3-4 सालों से आपका पोर्टफोलियो है और वो पोर्टफोलियो इस फॉल में भी आपने उसे एग्जिट नहीं किया था, सो करंटली वो कम से कम 30 से 40% डाउन रहेगा। जनरली ऐसा होता इसलिए है कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक हमारे पास बेयरिश या लॉस मेकिंग स्टॉक होते हैं, जो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। अब ये सारे डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है, इन सारे डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स के चलते हुए भी अगर आपको पोर्टफोलियो में से प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको उन स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये कैसे होने वाली है प्रोसेस, इसको हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी पोर्टफोलियो में जैसे हमने कहा कि बहुत हद तक नेगेटिव लॉस मेकिंग स्टॉक्स रहेंगे, तो पहले तो आपको वो जानना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में प्रॉफिट पोटेंशियल होगा, और उन प्रॉफिट पोटेंशियल स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। बहुत बार होता ऐसे है कि पहले से जो इन्वेस्टमेंट करके रखी है वो इन्वेस्टमेंट ही अभी नेगेटिव चल रही है, अब नई इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आए, तो उसका एक सरल रास्ता भी आपको बताऊंगा मैं आज। सो इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए हम बात कर रहे थे। लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है कंसिस्टेंटली आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर लॉस मेकिंग है, तो वो स्टॉक से आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत रखिए कि वो कल जाके आपको बहुत अच्छे सुनहरे दिन दिखाने वाले हैं। उन स्टॉक का प्रोबेबली बिहेवियर ही ऐसा है कि उस इन्वेस्टर्स को उन्हें प्रॉफिट दिलवाना उनकी फितरत में नहीं है, राइट। सो ये थॉट प्रोसेस है। जब हम देखना शुरू करते हैं तो वही लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो में से जो लॉस करने वाले स्टॉक्स है उनसे आपको एग्जिट लेना है। यू हैव टू बुक लॉसेस, जो लॉसेस है उसे एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए। बिकॉज मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, और अभी अगर उस 1 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट की आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर 60,000 रुपीज़ बची हुई है, 40,000 का आपको लॉस दिख रहा है पेपर पे, तो वो आपने 40,000 रुपये ऑलरेडी गवा चुके हो आप, वो फिर से आने वाली नहीं है, तो उसे आपको बुक करना है। और बचे हुए 60,000 से फिर ऐसे स्टॉक्स आपको बाय करने हैं जो आपको जल्द से जल्द वो 1 लाख या उसके भी आगे का टारगेट दे सके। जो मल्टीबैगर तरह के स्टॉक्स होंगे उनमें आपको निवेश करने के लिए सोचना है। करंट सिचुएशन में फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, फार्मा सेक्टर जो है बहुत ज़बरदस्त है, और वहाँ पे एक करीब करीब 5 सालों का एक रिवर्सल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो फार्मा सेक्टर भी बहुत अच्छा रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट मंत्रा सेमिनार अगर अटेंड करते हो तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा में मैं बहुत सरल आपको एग्जिट के भी रूल्स देता हूँ, और सेक्टर्स पे कौन से हमारा ध्यान रहेगा उसके बारे में भी हम वहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। सो लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो से जब आप बाहर निकलते हो तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन मंत्रा जैसे मैं कहता हूँ, वो है 1:3 गोल्डन रेशियो। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो, उस ट्रेड में आपको 1:3 गोल्डन रेशियो होना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 1:3 गोल्डन रेशियो ही तय करता है कि आपका रिस्क जो है वो 1 टाइम होना चाहिए और आपका रिवॉर्ड जो है वो मिनिमम 3 टाइम्स होना चाहिए, राइट। ये थॉट प्रोसेस लेके हमें उस ट्रेड में एंट्री लेनी है। मान लीजिए मैंने 100 रुपये की प्राइस पे किसी शेयर को कंपनी के शेयर को बाय किया है 100 रुपीज़ की प्राइस पे, और वहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो स्टॉक की प्राइस 130 रुपीज़ तक जानी चाहिए, 130 रुपीज़ तक उसकी प्राइस जानी चाहिए, जो कि मेरा टारगेट है, और मेरा रिस्क वहाँ पे है 10 रुपये का। सो अगर 100 रुपये से 90 पे पहले जाती है प्राइस, तो मैं उसमें से एग्जिट कर लूँगा। मुझे एग्जिट क्यों करनी है वहाँ पे, बिकॉज मुझे ये पता नहीं है कि प्राइस 90 पे जाके रुकेगी या और 85 तक जाएगी या 70 तक जाएगी। बट अगर 70 पे जाने के बाद मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से ये प्राइजेस को ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से ये प्राइजेस बुलिश होनी चाहिए, तो मैं फिर से वहाँ पे बाय कर सकता हूँ। और अगर मैं वहाँ पे रुका रहा तो मेरा लॉसेस होना अनिवार्य है। अभी आप सोच के देखिए, जो भी आपके लॉस मेकिंग शेयर्स है पोर्टफोलियो में, क्या उन सारे शेयर्स में आपने ये स्टॉप लॉस कभी लिया नहीं है, इस वजह से आज वो लॉस मेकिंग है?
बात तो यही होती है, बट उसे आपको थोड़ा कायदे से, थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। ये विषय ऐसा है कि अगर आपके पास जानकारी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि 1800 रुपये पे लिया हुआ बजाज फाइनेंस है वो 4000 रुपये तक पहुंचा था, राइट। 400 रुपये पे लिया हुआ बाटा था, बाटा इंडिया, वो लगभग 1600 रुपये तक पहुंचा था। तो इन्वेस्टमेंट आप इस तरह से कीजिए जहां पे आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छे मिले। और अगर किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो वो कंपनी करंटली हमारे फायदे के लिए नहीं सोच रही है, ये सोच अपनी रख के उसमें से बाहर निकल जाइए। एंड देन यू अलाइन योर सेल्फ विद द प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज? सरल सिंपल तरीका रहेगा, इन्वेस्टमेंट मंत्रा का कोई भी सेशन आप अटेंड कर लीजिए। करंटली सभी लोगों के बेनिफिट के लिए ऑनलाइन भी क्लासेस हो रहे हैं। सो ये 4 घंटे का सेशन होता है और वहाँ पे भी आपको बहुत हद तक जानकारी मिलेगी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर आपके लॉस मेकिंग स्टॉक्स है तो उसमें से बाहर निकलने का सही समय कौन सा होगा। तो आइए जुड़ते हैं साथ में इन्वेस्टमेंट मंत्रा के सेशन के लिए, और यही हमारा आज का स्टॉक मार्केट बेसिक का टिप भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।